दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को, जितने भी सारे लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, वो सारे लोग एक बार इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं अच्छे से, तो आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाले हैं। ऐसे ऐसे टैग वर्ड आप लोगों को मैं यहाँ पर याद करवा दूंगा। तो शुरू करें आज की इस क्लास को बिना देर किए हुए। थोड़ा सा बताइए। चलिए, नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू रहता है, कभी कभी ये रुकने लगता है। शुरू करें। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है कि कहीं पर आपको दिख जाता है सक्रिय सहभागिता, या फिर अन्वेषण खोज दिख जाता है, या फिर हस्तपरक अनुभव दिख जाता है, अवसर देने की बात अगर कहीं पर आ जाता है, विविधता का सम्मान के बारे में अगर कहीं पर बात आ जाता है, मातृभाषा को संसाधन मानने की बात आ जाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव के बारे में अगर कहीं पर भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। समझ में आया? ऐसे वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए किसी भी ऑप्शन में, तो बिना देखे आपको तुरंत टिक लगा देना है कि हाँ, ये ऑप्शन सही है। बस समझ में आया मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं? तो बस आपको बस यही याद रखना है। और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा। ऐसे आप लोगों के लिए 3 से 4 पीडीएफ एकदम अच्छे से रेडी करके रख दिया हूं। ये जो पीडीएफ है, इसमें आप लोगों को पहले पीडीएफ में ईवीएस सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स इसी तरह से मिलने वाला है। दूसरे वाले पीडीएफ में आप लोगों को जीन पियाजे, कोहलबर्ग जैसे सारे सिद्धांत, जितने सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं, उसको ट्रिक के बेसिस पर एक पीडीएफ ये भी आप लोगों को दिया जा रहा है। तीसरे के बारे में बात करें, सीडीपी से रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो एमसीक्यू वाला पीडीएफ भी मिलने वाला है। और चौथा, जो आपको ये ट्रिक वाला पूरा कराने वाला हूं, ये सारे के सारे 4 पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है। इसका प्राइस अगर हम बात करें, मात्र 99 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है, जो कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखेंगे। वो लिंक आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी ही नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। उसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, वहीं पर आपको पूरा पीडीएफ आसान भाषा में मिल जाएगा। तो चलिए हम बातों को शुरू करते हैं। ये बस बता दिया हूं, जो लिंक लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि जो लोग पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, 99 रुपए पेमेंट करके इसी ही नंबर पर, नंबर फिर से लिख देता हूं, 7617044032। जो भी लोग इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, इस पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को 3 से 4 टोटल पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इस तरह के टॉपिक को आप लोगों को पढ़ने के लिए ऐसे पीडीएफ को परचेज करना चाहिए। एग्जाम के 2 दिन पहले भी अगर पढ़ लेते हैं तो सारी तैयारी आपकी हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। सक्रिय सहभागिता आ जाता है, अन्वेषण खोज आ जाता है, हस्तपरक अनुभव आ जाता है, अवसर देने की बात आ जाता है, विविधता का सम्मान की बात आ जाता है, मातृभाषा को संसाधन मानना आ जाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव आ जाता है। तो दोस्तों 100% इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो करेक्ट ही होते हैं। इसको गलत आप काटना ही मत। अब बात करते हैं कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर दिख जाता है समालोचनात्मक चिंतन, त्रुटियों से सीखने की बात आ जाता है, बाल केंद्रित की बात आ जाता है, समावेशी कक्षा शिक्षा की बात आ जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाता है, जिज्ञासा बढ़ाने की बात आ जाता है, प्रोत्साहित करने की बात आ जाता है, लोकतांत्रिक वातावरण की बात आ जाता है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी की बात आ जाता है। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं 100% माना जाता है कि ऐसे जो वर्ड अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन में दिख जाता है, तो आपको तुरंत करेक्ट लगा करके आना है, यह ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसी वर्ड के बेसिस पर कि आप ऐसे वर्ड बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहां पर इसी ही क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, जिससे यह अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे और कैसे आप टैग वर्ड का यूज करके करेक्ट करेंगे ऑप्शन को, वो सारी बात बताऊंगा। अब देखिए, कुछ और भी टैग वर्ड होते हैं पॉजिटिव के, जैसे कि आप कहेंगे और क्या हो सकता है, और तो आपने बता दिया बहुत सारा। और भी होते हैं कुछ पॉजिटिव के टैग वर्ड, जैसे कि होता है चर्चा में शामिल करना, लचीलापन, अधिसंज्ञान, पार मचान, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहयोगात्मक अधिगम की बात आ जाता है, कहीं पर प्रगतिशील शिक्षा की बात आ जाता है, बहुआयामी बुद्धि की बात आ जाता है, या फिर स्वनियमन की बात आ जाता है, खुले अंत वाले प्रश्न। ऐसे जितने सारे वर्ड आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अभी देखिएगा आप लोग, अधिसंज्ञान पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, लचीलापन पर कितने क्वेश्चन मिलेंगे, चर्चा शामिल करने पर, और पार मचान जिसको स्क्रैप फोल्डिंग बोला जाता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल भी आपको सारे के सारे दिखाएंगे। तो ऐसे जितने सारे वर्ड अगर आपको ऑप्शन में दिख जाते हैं, मतलब वो ऑप्शन 100% आपके करेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कुछ और भी बताइए। ऐसे कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर दिख जाता है विविध परिप्रेक्ष्य, जिसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव बोला जाता है। इसी तरह से अर्थपूर्ण अधिगम होता है, प्रासंगिक संदर्भ होता है, हस्तपरक गतिविधियां होती हैं। ऐसे जितने सारे वर्ड होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जितने वर्ड अभी तक मैंने बताया है, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अगर ऐसे कोई भी ऑप्शन में वर्ड दिख जाते हैं, मतलब ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो इस तरह के जितने सारे टैग वर्ड होते हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। तो आप लोगों को हमेशा के लिए इसको जुबान पर याद रख लेना है, और ऐसे
टॉपिक को हमेशा एग्जाम से 1 से 2 दिन पढ़ना ही चाहिए। 1 से 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो सारी बात हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। अगर कहीं पर केवल शब्द दिख जाता है, ही शब्द दिख जाता है, मात्र शब्द दिख जाता है, सिर्फ शब्द दिख जाता है, मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं, वो 99% केसेस में देखा जाता है कि गलत ही होते हैं। अगर कहीं पर रटने की बात आ जाता है, कहीं पर याद करने की बात आ जाता है, कहीं पर कंठस्थ करने की बात आ जाता है, तो ऐसे वर्ड हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। व्याख्यान विध हो गया, मानकीकृत परीक्षण हो गया, दंड, सजा, भय की बात आ जाता है, ग्रेड, अंक, रैंक देने की बात आ जाता है, निष्क्रियता, श्रोता की बात आ जाता है, तो ऐसे वर्ड हमेशा क्या होते हैं? गलत ही होते हैं। कभी भी आपको इस तरह के वर्ड अगर दिखाई देते हैं तो मतलब ये सारे क्या हैं? ऑप्शन गलत दिखाई देंगे। अगर कहीं पर भेदभाव की बात आ जाता है, कहीं पर अलगाव की बात आ जाता है, पृथक्करण की बात आ जाता है, कठोर अनुशासन की बात आ जाता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात आ जाता है, शिक्षक केंद्रित की बात आ जाता है, त्रुटियों को अनदेखा करने की बात आ जाता है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो गलत ही होते हैं। कभी भी आपको इस तरह के वर्ड को सही लगा करके नहीं आना है, क्योंकि ऐसे शब्द क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो क्या आप कभी भी भूलेंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसे शब्द दिख जाते हैं तो वो क्या होंगे? गलत होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा लिंक दिया गया है, ये कुछ नंबर की तरह दिख रहा है। तो ये जो लिंक है, इसका मतलब ये है कि जो लोग PDF को परचेज करना चाहते हैं सीटेट के नोट्स वाले, तो वो लोग परचेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे परचेज करना है? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर जाएंगे। व्हाट्सएप पर पहुंचने के बाद आपको लिखना है सीटेट नोट्स। सीटेट नोट्स लिखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा ये जो नोट्स है मात्र और मात्र 99 रुपए का ये नोट्स है। ये जो 99 रुपए का पूरा नोट्स आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? इसमें EVS का कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन इजी लैंग्वेज में मिलेगा। दूसरा, जीन पियाजे के सिद्धांत, कोहलबर्ग के सिद्धांत, जितने सारे सिद्धांत हैं उसके ट्रिक के बेसिस पर भी एक PDF मिलेगा। CDP के भर के आपको MCQ सीरीज का भी एक PDF मिलेगा। और एक PDF मिलेगा आप लोगों को, ये जो ट्रिक वाली बात आपको बता रहा हूं उसका PDF मिलेगा। तो 4 PDF आप लोगों को मात्र और मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है। और उसका वीडियो लेक्चर भी हो सकेगा तो आप लोगों को वहीं पर पर्सनल दे दिया जाएगा। तो जो लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, बिना देर किए जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप ले लेते हैं, तब भी अगर 10 बार रट लेते हैं उसको, जुबान पर याद हो जाएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जितने सारे वर्ड आप लोगों को मैंने बताया है, ये सब क्या है? ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर ऐसे शब्द दिख जाते हैं तो तुरंत आपको उसको गलत काट करके आना है। जैसे कि त्रुटियों को अनदेखा करने की बात आ जाता है, रोजगार की बात आ जाता है, सीमित करना की बात आ जाता है, उच्च शिक्षा की तैयारी करने की बात आ जाता है, कलन विधि पर जोर देने की बात आ जाता है, वेधन और अभ्यास की बात आ जाता है, लैंगिक पक्ष होगा, क्योंकि सर ने इसको बताया है कि ये जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही कट कर देना है। लेबलिंग की बात आ जाता है, पुरस्कार का लालच की बात आ जाता है, वेधन और अभ्यास की बात आ जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर व्याकरण के नियम की बात आ जाता है, अमूर्त से मूर्त की बात आ जाता है, समृद्ध पर आधारित बात आ जाता है, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? गलत होते हैं। कभी भी ऐसे वर्ड को आपको सही नहीं करना है। ठीक, तो चलें अब हम बात करें कुछ इनके बेसिस पर क्वेश्चन के बारे में। कुछ लोग कहेंगे आपने पॉजिटिव टैग वर्ड बता दिया और आपने निगेटिव टैग वर्ड बता दिया, लेकिन हमें एग्जाम में ये नहीं समझ में आता है कि इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में। आखिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि हम टैग वर्ड का यूज कर लेंगे, हमें नहीं समझ में आता है। अब मैं बताऊंगा इसी ही टैग वर्ड के बेसिस पर। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक छात्र एक समस्या को हल करने के बाद यह देख रहा है कि उसने कौन सी रणनीति को अपनाई और क्या वह प्रभावी थी। वह छात्र किसका उपयोग कर रहा है? कोई भी मान लीजिए एक छात्र है, वह समस्या को हल करने के बाद वह सोच रहा है कि उसने कौन सी रणनीति को अपनाई है और वह रणनीति क्या प्रभावी है। वह छात्र किसका उपयोग कर रहा है? रट कर याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, अभिसारी चिंतन तो होगा नहीं, अनुशासन की बात यहां पर किया नहीं जा रहा है। अधिसंज्ञान, ये क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो अधिसंज्ञान है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर जो लोग कहेंगे हमें तो बताया ही नहीं, अधिसंज्ञान कहां पर पॉजिटिव टैग वर्ड है? चलिए एक बार ऊपर तुरंत दिखा दे रहा हूं, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है। ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका सकारात्मक टैग वर्ड, जिसको पॉजिटिव टैग वर्ड बोलते हैं। इसमें सक्रिय सहभागिता, अन्वेषण खोज, हस्तपरक अनुभव, अवसर देना, विविधता का सम्मान करना, मातृभाषा, वास्तविक जीवन से जुड़ा, समालोचनात्मक चिंतन, त्रुटियों से सीखना, उसके बाद बाल केंद्रित, समावेशी कक्षा, सतत जिज्ञासा बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, लोकतांत्रिक वातावरण, सृजनात्मक, चर्चा में शामिल करना, लचीलापन, और क्या है? अधिसंज्ञान। तो यहां पर दिखा कि नहीं, अधिसंज्ञान क्या है? अपनी सोच के बारे में सोचना कि हमने ये काम किया है तो कैसे किया है, क्या ये जो काम जिस तरीके से किया है वो सही है, वो क्या होता है? अधिसंज्ञान होता है।
तो मैंने बताया कि नहीं, अधिसंज्ञान जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसमें सोचना ही नहीं है, देखते ही लगा देना है कि हाँ ये ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई इसको गलत काट ही नहीं सकता है। चलिए, तो हम लोगों ने बस ऑप्शन को देखते ही टिक लगा दिया, हाँ ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए। जल्दी से बताइए कैसे होना चाहिए। सभी लोग जिसको कुछ भी समझ में आए वो तुरंत, जो भी समझ में आए आप बताइए। अधिसंज्ञान के ऊपर आपने क्या दिखा है? फ्लेक्सिबल के बारे में पढ़ा है कि नहीं? लचीला लिखा था कि नहीं पॉजिटिव टैग वर्ड में? मतलब बस हमें पढ़ना ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, और क्या सोचना है। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये पार मचान के फार्मूले पर सेट हो रहा है आपका क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है एक छात्र को मानचित्र पर कर्क रेखा खोजने में दिक्कत हो रही है, शिक्षक उसे अक्षांश रेखाओं के कुछ संकेत देता है, शिक्षक यहाँ क्या कर रहा है? चलिए बताइए शिक्षक यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी लोगों को यहाँ पर बताना है। शिक्षक जो है क्या कर रहा है? इसका सही जवाब होगा पार या फिर मचान प्रदान कर रहा है। बात समझ में आया? ये क्या है? ये जो है स्कार्फ फोल्डिंग पार मचान जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है कि नहीं है? हमें याद है कि आपने पॉजिटिव टैग वर्ड में इस शब्द को बताया है। अगर ये पॉजिटिव टैग वर्ड का शब्द दिख जाता है ऑप्शन में तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको देखते ही तुरंत यहाँ पर टिक लगा देना है कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही सारे पीडीएफ को आपको कलेक्ट करना हो जो एकदम ट्रिक के बेसिस पर आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर आपको मात्र और मात्र 99 रुपए पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो तुरंत आप लोगों को 4 पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को ईवीएस के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, वहीं पर ईवीएस के साथ साथ आप लोगों को जीन पियाजे के थ्योरी वाले कंप्लीट नोट्स टोटल मिलने वाले हैं, और सीडीपी के कंप्लीट एमसीक्यू के सीरीज मिलने वाले हैं, और ट्रिक वाले जितनी सारी बात आज बता रहा हूं वो सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो 3 से 4 पीडीएफ आप लोगों को तत्काल वहां पर मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को मात्र 99 रुपया पेमेंट करना है। जो आपको लिंक दिख रहा है उसी में नंबर लिखा है, लिंक पर क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, सारा डिटेल वहां पर बता दिया जाएगा। बस आपको लिखना है सीटेट नोट्स, व्हाट्सएप पर जाकर के सीटेट नोट्स लिखना है, ठीक, तुरंत आपको मिल जाएगा। आपको जो लिंक दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, आसानी से आप उसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। बात आता है कि और भी क्वेश्चन तो कराइए, देखते हैं इस पे आपके ट्रिक के बेस पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? एक देखिए आप लोगों ने टैग वर्ड पढ़ा है अन्वेषण या फिर पूछताछ के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र पौधे में जीवन को समझें, सबसे प्रभावी तरीका होगा। प्रभावी तरीका कौन सा होगा आप लोगों को यहां पर बताना है। सबसे प्रभावी तरीका के बारे में अगर पूछा गया है तो छात्रों को एक बीज बोने, उसकी वृद्धि का अवलोकन करने को कहना। अब पाठ्य पुस्तक को पढ़ने को नहीं बोलेंगे, रटने की बात नहीं आएगा यहां पर, ऐसे वर्ड निगेटिव वर्ड हैं, तो ये मतलब इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो है कलन विधि की बेसिस पर जो वर्ड मैंने बताया है उसके आधार पर क्वेश्चन की बात किया जाए। गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित जो पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर गणित पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात किया जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। इसका सही जवाब यही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके जो नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में 4 पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। अगला हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विज्ञापन पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? अब किस पर ध्यान देना चाहिए आप लोग बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब क्या होगा? विज्ञापनों के पीछे छिपे संदेश, उनके प्रभाव का अवलोचनात्मक विश्लेषण करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट के बारे में। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टैग वर्ड पे भी आया हुआ है। जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इन चीजों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होता है? समृद्ध भाषिक परिवेश इसका सही जवाब होता है। मतलब ऑप्शन बी जो इसका है वही है करेक्ट। इसी तरह से टैग वर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है विज्ञान की कक्षा में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? अनदेखा करना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड होगा। बच्चों को डांटने की बात आ जाए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक रटवाने की बात आ रहा है तो बच्चों को कभी रटवाया नहीं जाता है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो बचा क्या? बचा यही। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
ऐसे ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड अगर याद हो जाता है तो बिना क्वेश्चन को पढ़े ही हम लोग टैग वर्ड लगा करके ऑप्शन को क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सही है। इसमें हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि सही है कि गलत है। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन की और बातें कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अब बताइए आप लोग इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। बच्चों की विचार प्रक्रियाओं किया गणितीकरण करना, मतलब सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। याद करने की बात नहीं होगा, अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न हल करना ये भी नहीं होगा। अंक की बात आ जाए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, बस पॉजिटिव टैग वर्ड आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, इतना सारा बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो इसको 1 सेकंड में आंसर को क्लियर करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी ट्रिक बताने वाले हैं कि 1 सेकंड में कोई लगा देगा। केवल गलत, केवल गलत, केवल ये भी गलत, मतलब ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं तो बचा क्या, बचा ऑप्शन सी। तुरंत इसको लगा देना है कि ये आपका सही है। क्या इसमें 1 भी सेकंड सोचने की आवश्यकता है? 1 भी सेकंड आपको सोचना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार सभी ऑप्शन को देख लेना है, तुरंत करेक्ट आंसर है कि नहीं है आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षण की कौन सी विधि सबसे कम प्रभावी होती है? जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताइए। शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना जहां छात्र निष्क्रिय श्रोता हो, सही जवाब यही है। इसमें खोजने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, देखते ही हम लगा देंगे कि हाँ ये करेक्ट है। ऐसे ही सारे पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, 4 पीडीएफ आप लोगों को मिल रहे हैं, जिसमें सारा ईवीएस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। दूसरा जीन पियाजे हो गए और भी जितने सारे सिद्धांत हैं उसके थ्योरी वाले पीडीएफ मिलने वाले हैं। सीडीपी के कंप्लीट एमसीक्यू नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और जो ट्रिक वाला वीडियो मैं बनाया हूं उसका भी नोट्स में मिलने वाले हैं। ये जो आपको मिलने वाले हैं मात्र और मात्र 99 रुपए में मिलने वाले हैं। कैसे परचेज करना है, जो नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ 7617044032, इसी ही नंबर पर व्हाट्सअप करना है। इसी ही नंबर पर 99 रुपए पहले पेमेंट करना है। पेमेंट करके व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, सारे पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएंगे इसी ही नंबर पर 7617044032। बात समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करना। अब ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है। रिसोर्स दिख जाए तो तुरंत आपको लगा देना है ये ऑप्शन करेक्ट है, बस सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अगला देखिए, ऐसे ही थोड़ा सा स्पीड को अब तेज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र मीडिया के प्रभाव को समझें, कौन सा कार्य उपयुक्त है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 2 अलग अलग अखबारों को एक ही खबर की रिपोर्ट का विश्लेषण करना, उनको अंतर को समझाना। बस समझ में आ गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। बताइए जल्दी से, किस तरह के प्रश्न को पूछना चाहिए। बस जो बच्चों को विभिन्न दिशाओं में सोचने और समाधान खोजने में प्रेरित करे, माइंड को डेवलप करने में हेल्प करे, उस तरह के क्वेश्चन को पूछना चाहिए। बस सही जवाब है, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है क्या सही है क्या नहीं है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये है बच्चे की कर्म प्रगति, जिसको प्रोग्रेस ओवर टाइम बोला जाता है, को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय उपकरण क्या है। जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। पोर्टफोलियो, ये क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो बस देखते ही लगा देना है कि हाँ ये सही है। तो आपको टैग वर्ड याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पीडीएफ को दे रहा हूँ। जो लोग लेना चाहते हैं, इच्छुक है, वही लोग आएंगे व्हाट्सएप पर, वैसे कोई बातचीत करने वाले लोग मत आना। बस सिंपली जिसको पीडीएफ चाहिए वही कमेंट बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके और आएंगे व्हाट्सएप पर, पेमेंट करेंगे, पीडीएफ लेंगे और अपना तैयारी करिए। बस एक शिक्षिका अपनी कक्षा में यह उदाहरण देती है कि लक्ष्मी लाकड़ा उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी, वह क्या करने का प्रयास कर रही। जल्दी से बताइए, सही जवाब है लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने की चुनौती देने की कर रही है। ठीक, ऑप्शन क्या है, बी है करेक्ट। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कौन सी गतिविधि बच्चों के सृजनात्मक को रोकती है। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देते हैं। तथ्यों को ज्यों का त्यों याद करना, अभिसारी चिंतन करना, वो होता है करेक्ट आंसर। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताते हैं। इसका सही जवाब होगा बच्चे को व्याकरण के साथ सक्रिय अन्वेषण का अवसर देना, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अब देखिए फिर अधिसंज्ञान पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक छात्र किसी समस्या को हल करने के बाद अपनी स्वयं की रणनीति पर चिंतन, जो हमने काम किया उसी पर चिंतन कर रहे हैं, क्या जो रूल अपनाया है वो सही है। मतलब
अधिसंज्ञान, तुरंत सोचना ही नहीं है, एक बार देखते ही आंसर को लगा देना है कि हाँ यही बात किया जा रहा है। आप देखिए एक क्वेश्चन और है, एक बच्चा पहेली हल करते समय अटक जाता है, शिक्षक उसे आधा हल किया, बताइए किया हुआ उदाहरण देता है या फिर उसको संकेत देता है, तो इसको क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे उसको? पार मचान, ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्यों भटक रहे हैं हम लोग? बस पॉजिटिव टैग वर्ड दिख गया, करेक्ट ऑप्शन मिल गया, बस कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान बेसिस पर। और ऐसे ही पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जो पीडीएफ आप लोग परचेज करेंगे, 4 पीडीएफ मिलने वाले हैं, चारों पीडीएफ से आप लोग पेपर एकदम निचोड़ करके चले आएंगे। मात्र आप लोगों को 99 रुपए में ये चारों पीडीएफ मिलने वाले हैं। इसी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर 99 रुपए पेमेंट करके व्हाट्सएप पर जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाता है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर अच्छे से पढ़ना है, पास होना है, 2 दिन की तैयारी ये है और कुछ नहीं है। 2 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है और कुछ नहीं कर सकता हूं। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, बस ऑप्शन में क्या लिखा गया है? लचीलापन। लचीलापन देख लिए, लचीला दिख गया तो मतलब ऑप्शन सही, फ्लेक्सिबल दिख गया मतलब सही है, ये हमें नहीं पढ़ना है, आप जा करके पढ़ के मिला लेना, ये सही ही है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम लोग ज़्यादा पीछे आ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जैसे कलन विधि के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बस यही सही जवाब होगा। ऐसे सारे कुछ और भी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसके सही जवाब क्या होंगे आप बताइए। कोई टैग वर्ड दिख रहा है यहाँ पर? हमें तो दिख रहा है, लेकिन आप बताइए आपको दिख रहा है? पोर्टफोलियो दिखा कि नहीं दिखा? बस क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन दिख गया तो ऑप्शन पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखिए, इसको आप पढ़िए, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके ही पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा सा समय दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और टैग वर्ड के बेसिस पर बता रहा हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़िए और जवाब निकालने की कोशिश करिए। अगर टैग वर्ड आपको इतनी देर में याद हो गया तो ज्ञात से अज्ञात वाला ऑप्शन आप तुरंत करेक्ट करके आएंगे कि हाँ ये सही जवाब इसका है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और इनके जवाबों को थोड़ा सा खोजने की कोशिश करिए। इसका सही जवाब होगा विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव और गतिविधियों का उपयोग करना, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की ओर, जैसे कि ये देखिए क्या है, ये बात पूछ रहा है, एक बच्चा बी और डी को पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किससे ग्रसित है? जल्दी से बताइए। अगर आपको टैग वर्ड थोड़ा सा भी याद होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया? इसी तरह से एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है प्रभावी अधिगम के बारे में, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी करेक्ट आंसर क्या होगा? शांत आज्ञाकारी तो बिल्कुल नहीं होगा, डरने वाले तो होना नहीं चाहिए, रटने में माहिर तो होना नहीं चाहिए, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सीख सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखते ही तुरंत हम लगा देंगे कि हाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, पढ़िए, इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप नहीं बताएंगे, ऑप्शन बी इसका है करेक्ट। और एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे ही अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, जो भी लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए गोल्डन चांस है। ये जो पीडीएफ है आप सभी लोगों के लिए बनाया गया था और इसके जो पहले प्राइस थे वो 299 रुपए थे, लेकिन जैसे एग्जाम नियर आ गया है ये पूरे पीडीएफ आप लोगों को मात्र और मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। अब 99 रुपए में क्या क्या मिलने वाले हैं? 4 पीडीएफ मिलने वाले हैं। 4 में क्या मिलेगा? ईवीएस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जीन पियाजी जितने सारे सिद्धांत हैं उसके थ्योरी वाले पार्ट मिलने वाले हैं, सीडीपी के कंप्लीट एमसीक्यू भर भर के मिलने वाले हैं एक पीडीएफ में, और चौथा जो ट्रिक वाला आज कराया हूं उसका पीडीएफ मिलने वाला है। ये चारों पीडीएफ आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएगा। कहां मिलेगा, किस नंबर पर मिलेगा? इसी ही नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 7617044032। इसी ही नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर करना है मैसेज, इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ईवीएस का, सीडीपी का थ्योरी, सीडीपी का पूरा एमसीक्यू और जो ट्रिक वाला कराया हूं वो सारा का सारा आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी लोग इसको परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, जिसको लेना होगा वही सारे लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।